Hello guys, I am Jay. Today I am going to teach you English grammar. Before class start, make sure you have pen and paper. Guys, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस को. इससे पहले मैंने नाउन का चैप्टर कंप्लीट करा रखा है. अगर आपने अभी तक नाउन नहीं देखा तो प्लीज़ पहले फर्स्ट नाउन का वीडियो कंप्लीट कर लें, उसके बाद सेंटेंस को शुरू करते हैं. तो हम सेंटेंस से पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि सेंटेंस किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है. तो सेंटेंस है वो किससे मिलके बना होता है? तो पहले अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट से मिलके बनता है एक वर्ड, और वर्ड से मिलके बनते हैं फ्रेज, और फ्रेज से मिलके बनता है सेंटेंस. तो अल्फ़ाबेट तो पता ही है, ABCD. तो अगर हम इन्हीं को एक ऑर्डर में बना दें तो वर्ड बन जाता है. जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, ये सारे क्या हैं? वर्ड हैं. और इन वर्ड को अगर बना दें, ऐड कर दें तो क्या बन जाता है? फ्रेज बन जाता है. तो हम फ्रेज समझ लेते हैं पहले होता क्या है. ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज. यानी एक वर्ड का ग्रुप तो होता है लेकिन इससे कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, उसे क्या कहेंगे? फ्रेज. जैसे ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर. अब इससे कहीं पूरा सेंस निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? फ्रेज. फिर से समझ लेते हैं. ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज. यानी कोई भी जो भी वर्ड है वह वर्ड के ग्रुप से मिलके बनता है फ्रेज, लेकिन इसका कोई भी सेंस नहीं होता. आई होप आपको समझ में आया है होगा. नेक्स्ट बढ़ते हैं सेंटेंस. तो सेंटेंस क्या होता है? इस सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस. यानी जो वर्ड होता है, जो सेंटेंस होता है वो वर्ड के ग्रुप से मिलके बनता होता है, लेकिन इसका जो कंप्लीट सेंस होता है, जैसे कि हम समझते हैं आई डू नॉट वेस्ट एनी टाइम इन गॉसिप. यानी हम कोई भी समय गॉसिप में सोते हैं कि बातचीत, तो इसको क्या बोलते हैं? गॉसिप. तो हम अपना टाइम गॉसिप में वेस्ट नहीं करते. तो ये भी मिलके बना है किससे? वर्ड से, लेकिन क्या है? इसका एक कंप्लीट सेंस है. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस. जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे ये मेनली फोर टाइप्स के होते हैं. कौन कौन सी? डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी और इम्परेटिव. तो अब हम सबसे पहले देखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस असिस्ट स्टेट और डिक्लेयर समथिंग. दीज सेंटेंस आर सिंपल सेंटेंस दैट स्टेट फैक्ट. यानी ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कुछ ना कुछ डिक्लेयर करते हैं और ये सिंपल होते हैं, यानी एक ये फैक्ट जैसे होते हैं. जैसे श्रुति लाइक टू प्ले बैडमिंटन, यानी श्रुति बैडमिंटन खेलना पसंद करती है. बट यहाँ पर एक चीज़ और समझनी होगी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के भी टाइप्स होते हैं. तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस की? 2 टाइप्स होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस. एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इस सेंटेंस अफर्ड समथिंग इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव. यानी अफर्म करे, कुछ भी नॉलेज दे, तो वो क्या हो गया? अफर्मेटिव हो गया. सी लाइक्स टू पेंट ए पिक्चर, उसे पिक्चर को पेंट करना पसंद है. अब नेगेटिव में क्या होगा कि द सेंटेंस एक्सप्लेन नेगेटिव मीनिंग आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस. यानी जो भी नेगेटिव मीनिंग उसका बताएं वो क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस. तो आपको फाइंड कैसे करना होगा कि कौन सा एफर्मेटिव है और कौन सा नेगेटिव है? तो सिंपल सा एक इनमें जो पहचान ये होती है कि ये दोनों एंड किस पे होते हैं? फुल स्टॉप पे. सेकंड ये होती है एफर्मेटिव और नेगेटिव में डिफरेंस ये होता है कि नेगेटिव सेंटेंस हैं इनके बीच में नॉट, नो, नेवर. कौन कौन से वर्ड आएंगे? नो, नॉट, नेवर. इनके बीच में कहीं ना कहीं सेंटेंस के बीच में ये वर्ड आएंगे. फिर से मैं बता देता हूँ कि एफर्मेटिव और नेगेटिव में डिफरेंस ये है कि एफर्मेटिव में सिंपल सेंटेंस होता है, इसमें नेगेटिव सेंस नहीं आता है, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंस आता है. इसके बीच में, सेंटेंस के बीच में आपको वर्ड मिलेंगे नॉट, नेवर, नो. जैसे वी डू नॉट ट्राई टू चीट एनीवन. मैं किसी को धोखा देना नहीं, किसी को धोखे देने की कोशिश नहीं करता मैं. ठीक है ना? ट्राई मीन्स कोशिश करना. आई होप आपको ये समझ में आए होंगे. अब आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अब ये क्या होते हैं? एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन. दीज सेंटेंस आर फॉर्मेट बाय द यूजिंग एक्सिलरी वर्ब और WH वर्ड बिफोर द सब्जेक्ट. यानी ये सेंटेंस होते हैं
ये WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और ये क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी 2 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं अगर आपको डीपली पढ़ना है तो, अदरवाइज़ आप इतना भी पढ़ सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ये सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं और इनके एंड में होता है क्वेश्चन मार्क होता है। अब ये या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकते हैं या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो ये किससे स्टार्ट है? WH वर्ड से स्टार्ट है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव। या फिर किससे स्टार्ट हो सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे डू यू गो टू मार्केट रेगुलरली, क्या आप मार्केट रेगुलर जाते हैं, यानी प्रतिदिन जाते हैं? तो आप क्या इसका एक आंसर होगा यस या नो में, ठीक है ना। फिर से मैं बता देता हूँ एफर्मेटिव सेंटेंस की कैसे आप पहचानेंगे। इसकी सिंपल सी पहचान है, एंड क्वेश्चन मार्क से होगा और स्टार्टिंग या फिर हेल्पिंग वर्ब से होगी या WH वर्ड से होगी। WH वर्ड मतलब वाई, वाट, वेयर, ये सारे वर्ड क्या होते हैं? WH, जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, ठीक है ना। ये क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड विद द क्वेश्चन मार्क, ये तो मैंने ऑलरेडी पहले ही पॉइंट डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। These sentence have feeling or strong emotion. These sentence also have exclamation marks. यानी ये सेंटेंस क्या होते हैं? इनमें एक्सक्लामेटरी साइन आता है। ये देखो हुर्रा के बाद एक्सक्लामेटरी साइन होता है और ये क्या फीलिंग को बताता है। खुशी होगी तब, या फिर दुख होगा, या फिर कोई भी जीत होगी, जो आप वर्ड यूज़ करते हैं जैसे हुर्रा, वी वन द गोल्ड मेडल, यानी ये खुशी को एक्सप्रेस करने का ये वर्ड है हुर्रा, ठीक है ना। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? वे सेंटेंस होते हैं जो कि इनमें एक्सक्लामेटरी साइन आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। दीज सेंटेंस असिस्ट कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन और एडवाइस। दीज सेंटेंस आल्सो एंड विथ फुल स्टॉप, यानी ये सेंटेंस में या फिर आपको ऑर्डर दिया जा रहा होगा, या फिर सजेशन दी जा रही होगी, या फिर एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट की जा रही होगी। जैसे डू नॉट प्लक फ्लावर, फूल को मत तोड़ो, तो ये क्या बताया जा रहा है? आपको एक गाइड किया जा रहा है कि आपको फूल नहीं तोड़ना है। अगर जैसे दूसरा सेंटेंस प्लीज़ हेल्प द पुअर, तो इसमें क्या है? प्लीज़ आया है, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या क्या होगा? या फिर आपको ऑर्डर दिया जा रहा होगा, या फिर सजेशन किया जा रहा होगा, या फिर एडवाइस दी जा रही होगी, तो ये क्या होंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो ये क्या वर्कशीट है? ये वर्कशीट में क्या है? अगेंस्ट इज सेंटेंस गिवन बिलो, राइट वेदर इट इन डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव और इंटेरोगेटिव। आपको ये फाइंड करना है कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या इंपरेटिव और इंटेरोगेटिव। गिव मी माई मनी बैक, यानी ये क्या कह रहा है कि मेरा पैसा वापस कर दो। तो इसमें क्या स्टार्टिंग सब्जेक्ट से है? नहीं है। तो फिर अब ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। आई विल प्रोबेबली बी लेट टू नाइट, यानी आज हम निश्चित ही लेट हो जाएंगे। तो ये क्या है? इसको भी क्या, इसमें क्या आएगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आएगा। व्हाट ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यानी कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है ना, लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? एक्सक्लेमेटरी साइन। तो इसलिए क्या हो गया? ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। आई डोंट हैव हिज एड्रेस, मुझे उसका एड्रेस नहीं पता। तो ये क्या हो गया? डिक्लेरेटिव हो गया। बट आपको यहाँ एक भी चीज़ और याद रखना है, यहाँ पर आपको ये नहीं पूछ रहा है एफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। अगर ये भी गिवन होता कि आपको बताना है कि एफर्मेटिव है या नेगेटिव, तब आप बता देते नेगेटिव। लेकिन हमसे ऐसा तो पूछ नहीं रहा, हमसे केवल 4 टाइप्स से पूछ रहा है कि डिक्लेरेटिव है, कि एक्सक्लेमेटरी है, इंपरेटिव है या इंटेरोगेटिव है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट वर्कशीट है वो हम आपको PDF के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। और आप लोगों को क्या करना है कि इसमें से आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको सारे टाइप्स के सेंटेंस को पहचानने के लिए एक बार फिर से मैं रिवाइज़ कर दे रहा हूँ। तो पहले हमें ये पढ़ाया है कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस होते हैं वो वर्ड का कलेक्शन होते हैं, लेकिन इनका एक सेंस होता है, मीनिंगफुल सेंस होता है। इसी को क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। अब सेंटेंस के टाइप्स हम देख रहे हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस,
इनका क्या पहचान है? पहली पहचान ये है कि ये फुल स्टॉप पर एंड होंगे। दूसरा, इनके अंदर क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस होते हैं, या फिर कोई भी इनमें आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क से। क्वेश्चन मार्क का सिंबल तो आपको पता ही है, क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें फीलिंग्स होती हैं, या फिर खुशी होगी, सैड होंगे, या फिर और भी कोई भी फीलिंग हो सकती है, ठीक है ना। अब इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर आपको कमांड मिलेगी, रिक्वेस्ट मिलेगा, सजेशन मिलेगी, एडवाइस मिलेगी, बट ये भी सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होते हैं। आई होप अब तो आपको अच्छे से क्लियर से सारी चीज़ें पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एक बार अगर समझ में नहीं आया तो फिर से ये वीडियो को रिवाइज़ करके देखना। अगर फिर भी कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आता प्लीज़ मुझे मैसेज करें या फिर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।